वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मोमिन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अभी इस दौरान नीचे खबर देख रहे हैं कि जी बरतानिया में मलका बरतानिया और उनके खावंद ने भी वैक्सीन लगवा ली है। और जो मैं डिटेल्स पढ़ी थी वो कुछ यूं थी कि यूजली वो अपनी सेहत के मामलात के हवाले से खबरें जो हैं उनको पब्लिक नहीं करते, लेकिन यहां पर मलका ने खास तौर पर यह कहा कि ये बात हमें पब्लिक को बतानी चाहिए है ताकि उनका वैक्सीन के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हो। लेकिन बहरहाल फैसल सुल्तान साहब, हम जरा लोकल उससे बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो जरा हमें सम अप कर दीजिए जो सेकंड वेव है कोविड की पाकिस्तान में, इसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? क्या ये थोड़ी सी स्टेबल हो गई है या अभी भी ऊपर जा रहे हैं केसेस या नीचे की तरफ जा रहे हैं? इस वक्त कहां खड़ा है पाकिस्तान सेकंड वेव ऑफ कोविड में? राइट जी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड के बारे में अगर समराइज्ड इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पहली वेव की निस्बत इसकी पीक जरा थोड़ी कम थी पहली वेव की निस्बत, लेकिन इसकी जो तमाम एदाद शुमार हैं वो कम से कम समझें 75% पिछली वेव के बराबर तो थे। अब ये जरूर है कि 7 दिसंबर के हफ्ते के बाद थोड़ी सी कमी या थोड़ी सी ठहराव आया है, लेकिन पिछले 2-3 हफ्ते से उसमें फर्दर कमी नहीं दिखती नजर आ रही। वो जिस लेवल पे पिछले 2 हफ्ते पहले था अभी भी तकरीबन उस लेवल पे चल रहा है। चाहे आप परसेंटेज पॉजिटिविटी देखें, टेस्ट के नंबर्स देखें, पॉजिटिव टेस्ट को देखें, हॉस्पिटल का फिलअप देखें। सो इन समरी जो पहली वेव की निस्बत दूसरी वेव जो है उसकी पीक थोड़ी सी निस्बतन कम थी, लेकिन ये काफी अरसा चल रही है और अभी तक नीचे आती मुकम्मल तौर पे नजर नहीं आ रही। ठीक है, चलिए ये तो एटलीस्ट क्लियर हो जाए लोगों को। लेकिन क्योंकि एक वो भूल भी गए ना अक्सर लोग कि जी कोविड एग्जिस्ट भी करता है, ये बताना जरूरी है। अच्छा, ये जो दूसरा बरतानिया से जो नया म्यूटेटेड ये आया था, एक केसेस आए थे, जो एक स्ट्रेन था, वो कंटेन कर लिए गए हैं? वो जो केसेस थे उनको हमने बर वक्त तशखीस करके वहीं पे उसको रोक लिया है, या आपको कोई ख्याल है कि ये और जगह पे भी शायद सामने आ सकता है? इस वक्त तो यही हम कह सकते हैं कि जो उसके ऊपर इमीडिएट मेजर्स किए गए हैं वो अभी तक तो कामयाब हैं, लेकिन क्या आइंदा आने वाले दिनों में ये इजाफी जगहों से दरियाफ्त हो सकता है? इसका जवाब तो आइंदा आने वाले दिन बताएंगे। मैं आपको मिसाल देता हूं कि 40 से ज्यादा मुल्क हैं जहां ये स्ट्रेन डिस्क्राइब हो चुका है। बरतानिया में तो ये अमूमी स्ट्रेन बन गया ना, ये प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन बन गया। ज्यादातर इन्फेक्शन जो नई आ रही हैं वो इसी के जरिए दिख रही। तो बाकी मुल्कों में इक्का दुक्का या हैंडफुल केसेस जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये बाकी मुल्कों में भी प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन बनने की पोटेंशियल रखता है? ये रखता है, क्योंकि जाहिर है आप हर आखिरी केस को या हर आखिरी पेशेंट को जाके नहीं पकड़ सकते, क्योंकि एपिडेमिक्स में स्प्रेड होता है। हमने क्या मेजर्स लिए वो बड़े सिंपल थे। जब पता चला तो उसके अगले ही दिन से कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई ट्रैवल के ऊपर, इनबाउंड ट्रैवल पे, जो एग्जिस्टिंग रिस्ट्रिक्शन से जरा सख्त थी। यानी पहले ये था कि जो भी लोग आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर उन पे शर्त थी कि वो अगर ज्यादा पॉजिटिविटी वाले मुल्कों से आ रहे हैं तो वो आने से पहले टेस्ट कराएं 96 घंटे पहले। तो इंग्लैंड के यूके के केस में ये किया गया कि उस 96 घंटे की विंडो को नैरो करके 72 घंटे कर दिया गया, और ये भी कहा कि आने के बाद दोबारा भी टेस्ट करना है। अच्छा, और जो उससे गुज़िश्ता 10 दिनों में आ चुके थे लोग यूके से, उनको ट्रैक और ट्रेस किया गया, उनको टेस्ट किया गया। उनमें जब इसको ढूंढा गया तो हमारे पास चंद हैंडफुल ऑफ केसेस हैं जिनमें वो स्ट्रेन या वेरिएंट जो है वो मौजूद था। ठीक है, अच्छा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैक्सीन के हवाले से बात करते हैं। इस पे जरा बता दीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा है, कौन कौन सी वैक्सीन में हम इंटरेस्टेड है, कौन सी हमने बुक करा ली है, और कितने उसके हम खरीद रहे हैं, वो कब तक आएगी, ये जरा सम अप कर दें। तकरीबन 5 मुख्तलिफ किस्म की जो वैक्सीन की टाइप्स हैं उनके साथ एक्टिव गुफ्तगू हमारी जारी है। 5 या 6 कहूँगा। उसमें चाइनीज वैक्सीन भी हैं, रूसी भी है, और जो वेस्टर्न वैक्सीन हैं वो भी हैं। तो तकरीबन हर किस्म की और हर नौयत की वैक्सीन जो है उसको फराहम करने की एफर्ट हो रही है। उसमें जो सबसे ज्यादा पेशरफ जिस मामले पे हुई है, जिस पे डिसीजन हो चुका है वाज़े तौर पे, वो आपके सामने हम पब्लिक डोमेन में रख चुके हैं, वो मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ। तो तकरीबन 5 लाख जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें डिप्लॉयमेंट के लिए आपको हर के लिए 2 डोजेस चाहिए, तो वो 1 मिलियन डोजेस बन जाती हैं, 10 लाख डोजेस। तो तकरीबन 1.1 मिलियन यानी 11 लाख डोजेस जो हैं उसको प्रोक्योर करने का फैसला हो गया, और उनके साथ अब
डायरेक्टली गुफ्तगू हो रही है और उसके ऊपर फाइनल फैसला कि वो कब और कितनी डोजेस हमें किस टाइम फ्रेम में देंगे वो अगले इस हफ्ते के अंदर हमें उम्मीद है कि पता चल जाएगा। ये एक है, लेकिन इसके अलावा हम एक और चाइनीज वैक्सीन है जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं और अगर वो ट्रायल्स मुफीद साबित होते हैं, फेज 3 ट्रायल्स, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम जो है उसको भी अपनी जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस है उसमें शामिल कर लेंगे। इसके अलावा रशियन वैक्सीन के लिए भी हमने फेज 3 डेटा मांगा है, उन्होंने कुछ प्रोवाइड किया है, उसको हमारे एक्सपर्ट्स आजकल देख रहे हैं कि वो कितना मुस्तनद है ताकि उसके मुताबिक अगला फैसला किया जा सके। ये तो फिर ये जो वेस्टर्न वैक्सीन हैं जी इनको भी ऑब्टेन किया जा रहा है। अब वैक्सीन को ऑब्टेन करने का जो तरीकाकार है वो बताना बड़ा जरूरी है। एक वो है बायलैटरल से मुराद ये कि जब हम किसी कंपनी के साथ बराह रास्त बात करते हैं, और दूसरा है एक थर्ड पार्टी फैसिलिटी है जिसको कोवैक्स बोलते हैं, जो एक ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन के लिए, उन्होंने बना रखा है। और उसका आसानी यह है कि वहां बहुत सी मुख्तलिफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से जो भी WHO सर्टिफाइड हों या उनके अपने म्यार पे उतरते हों, उसको वो बल्क में खरीद के और फिर लो मिडिल इनकम कंट्रीज जो हैं उनको वो देते हैं। तो ये जो इन ममालिक के तकरीबन 20% पॉपुलेशन को उन्होंने फ्री कवर करने का वादा कर रखा है। तो ये दो मेन सोर्सेज हैं, यानी हुकूमत की जरिए जो हम बायलैटरल डायरेक्ट कंपनी से खरीदेंगे और दूसरा जो वो कोवैक्स फैसिलिटी। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सरकारी सोर्सेज हो गई ना। ऑब्वियसली हुकूमत फिलहाल हमें अपनी मारूजी हालात को देखते हुए पता होना चाहिए, अपनी औकात भी क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि हम पूरी पॉपुलेशन को शायद सरकारी तौर पे हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये जो दूसरे प्राइवेट तरीके से वैक्सीन यहाँ पे आएंगी, जरा उसके बारे में बताइए। वो टाइमलाइन या वो टाइम फ्रेम, कोई बातें तय हो रही हैं? फिर उनकी प्राइसेस को कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई यहाँ पर ले आए तो फिर वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना लूटना मच जाए, आप पैसे बाहर ना हो जाए। अच्छा, ऐसे है कि दो मेन तरीके तो मैंने आपको बताया सरकार के, एक वो जो फ्री कोवैक्स वाला और एक वो जो गवर्नमेंट खरीद के दामों से खरीद के पॉपुलेशन को देगी। तो हमारी तो उम्मीद है कि हमारी बेशतर पॉपुलेशन इंशाल्लाह हम इसके जरिए कवर करेंगे। तो बावजूद इसके जो आपने बात कही, और मैं भी समझता हूँ वो बात ठीक है कि हमारे जो माशी हालात हैं हमने वो भी देखने हैं, लेकिन ये एक अहम मामला है, इसलिए गवर्नमेंट ने यह फैसला किया कि इस वक्त $150 मिलियन मुख्तस किया और हमें कहा हेल्थ डिपार्टमेंट को कि अगर आपको और पैसे चाहिए हुए, कैबिनेट ने कहा, तो हम आपको और भी देंगे, अपनी अगली दरखास्त दोबारा लेके आइएगा अगर ये पैसे इस्तेमाल हो गए। तो इंशाल्लाह कवर काफी सारी पॉपुलेशन हो जाएगी। देखिए 200 मिलियन हमारी पॉपुलेशन है, उसमें से 18 से नीचे उम्र के जो हैं वो 100 मिलियन के करीब लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली आधे, तो तकरीबन 100 मिलियन पॉपुलेशन है जो आपकी एलिजिबल पॉपुलेशन है इसके लिए। और 100% पॉपुलेशन कभी कवर नहीं होती, कई दफा लोग नहीं भी लगवाते। तो आप अगर 70-80% पॉपुलेशन को कवर कर लें तो वो अच्छा खासा नंबर है। उसमें से 20% तो सीधा जो है वो टोटल पॉपुलेशन का वो गावी से कवर होगा, बाकी परचेज से। जो तीसरा बात है वो भी बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जो लोग खुद पैसे दे के दे सकते हैं तो उनके लिए भी इसको हम आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वो तमाम वैक्सीन जिनका जो एक म्यार के मुताबिक उतर रही हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, यहाँ लेके आए, उनकी प्राइस हम उनसे चेक कर लेंगे, उसको फिक्स करेंगे इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक, ताकि अगर 2-4-5% 10% लोग जो हैं जो खुद खरीद सकते हैं वैक्सीन और खरीदना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। लेकिन अभी डॉक्टर साहब कुछ मैसेजेस एक्चुअली मुझे लोगों ने रीच आउट किया, उन्होंने बताया कि उनको मैसेजेस आ रहे हैं कि 1166 पे कॉल करके वैक्सीन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये क्या ये सही है? ये मरहला ये सही तरीकेकार है या ये कोई फ्रॉड भी होता है ना? मैंने कहा जरा आपसे ऑफिशियल कंफर्मेशन या वो डिनाइल ले लें इस पे। जी 1166 तो सरकारी नंबर है, लेकिन मैं बताऊं दो चीजें हैं जिसको लोग कंफ्यूज करें। एक तो वो एक कैंसिनो बायो है जो कि चाइनीज वैक्सीन है जिसका ट्रायल हो रहा है पाकिस्तान में, बहुत अहम ट्रायल है। मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया की भी नजर लगी हुई है कि चाइना की एक अहम वैक्सीन का जो बहुत बड़ा ट्रायल हो रहा है वो पाकिस्तान में हो रहा है, और पाकिस्तान में इस लेवल का ये वैक्सीन का पहला ट्रायल है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइंसी मेयार से भी, लेकिन ऑफ कोर्स उससे भी। तो वो ट्रायल है, उसमें आधे लोगों को वैक्सीन लगेगी, आधे को प्लेसिबो लगेगा, तो वो तो ट्रायल है। तो कुछ तो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि ये हमें वैक्सीन लग रही है, ये क्या लग रहा है? तो ये बताना लाजिम है कि ये ट्रायल है, उसमें आधे लोगों को वैक्सीन होगी, दूसरों को नहीं होगी। ये जाहिर है ट्रायल ब्लाइंडेड होता है, तो जब तक वो ट्रायल खत्म नहीं होता ये पता नहीं चलता कि किसको वैक्सीन लगी थी और किसको प्लेसिबो लगा था। तो एक तो ये चीज होगी। उसके अलावा जो लोग जिसका जिक्र कर रहे हैं वो ये कि हमने वो एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, बाकी पॉपुलेशन के लिए, ताकि हम एक मुनज़्ज़म तरीके से इस वैक्सीन को डिप्लॉय कर सकें। तो उसमें हम जो अपने हमारे
प्रोविंशियल हेल्थ केयर कमीशन हैं, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, उनको कह रहे थे कि तमाम रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, उन सब के नाम अपने एनआईसीज वगैरह के साथ अपलोड करें, ताकि जो ही ये वैक्सीन अवेलेबल होती है फिर हमें इंतजार ना करना पड़े और हम फटाफट इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, क्योंकि अब ये जो जब वैक्सीन आनी है तो फिर अपने अवाम को कन्विंस भी करना है। अभी हम पोलियो के ऊपर ही कन्विंस कर रहे हैं, 20 साल हो गए, लेकिन इससे मुतालिक जो मिथ्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, वो तो पूरी दुनिया में ही हैं। सो ये आगाही प्रोग्राम भी होगा, तो ये इस पे भी मेरा ख्याल है काम शाम जो है वो साथ हो रहा है या फिर उस वक्त होगा, इसका क्या स्टेटस है? इसका काम हो रहा है जी, साथ से इसकी कैंपेन तैयार हो रही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने की, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, उसको काउंटर करने के लिए आपसे भी राब्ता करेंगे। आपकी भी मदद दरकार होगी इस मामले में। जैसे आपने जब इस सेगमेंट शुरू हुआ तो पहली बात आपने मलका बरतानिया का जिक्र किया कि आमतौर पर वो अपनी मेडिकल मामला प्राइवेट रखते हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने ये चीज वाजे की कि उन्होंने इसका बचाव का टीका लगाया है, सिर्फ लोगों को ये तसल्ली और कॉन्फिडेंस देने के लिए। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं किस जगह के टेलीविजन पे, कि किसी एक अरब मुल्क के जो सरबराह हैं उन्होंने भी टीका लगवाया, मेरे ख्याल से सऊदी अरब के। तो जो है, तो इसलिए बात यह है कि जो लीडरशिप है वो भी ये कॉन्फिडेंस एग्जूड कर सकती है। तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में भी ये दस्तयाब हो जाएंगे टीके अगले चंद दिनों और हफ्तों में, तो मुझे उम्मीद है कि हमें ये कैंपेन हम करेंगे भी और इस कैंपेन का हमें खातिर खा फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, वैक्सीन रेट के हवाले से बता रहे थे, कोविड की लहर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.